आपने पढ़ा था ई नॉट सेल का दो फार्मूला आपने पढ़ा, दो कंसेप्ट के ई नॉट कैथोड रिडक्शन प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन, और माइनस के फॉर्म में पढ़ा था ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड ऑक्सीडेशन, और इसी को हम ई आर माइनस ई लेफ्ट भी कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यहीं तक पढ़ा था। चलिए मैं एक आध दो क्वेश्चन ऐसे, ये वाले पार्ट की प्रैक्टिस इस पूरे चैप्टर में बहुत होगी, फिर भी मैं दो तीन क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ ऐसे, ये इसमें मैं कम भी कराऊं कोई बात नहीं, क्योंकि आगे इसी की प्रैक्टिस होनी है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। एग्जाम्पल फर्स्ट आप लिखिए, आपको दिया हुआ ई नॉट Zn प्लस 2 Zn जो है माइनस 0.76 वोल्ट है, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू 0.34 वोल्ट है। आपको कह रहा है कंस्ट्रक्ट द सेल, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल। देखो जब भी न्यूमेरिकली सेल को हम कैसे दिखाते हैं, तो ए बी सी, ए बी सी का मतलब हुआ ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, बी बेट मतलब ब्रिज। अब देखो सारे लोग, ये दोनों सारे लोग बताओ, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन। ये भी दोनों रिडक्शन है, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर, दोनों रिडक्शन है। हाँ, जब दोनों रिडक्शन दिया हुआ हो फिर भी गैल्वेनिक सेल बनेगा, हायर रिडक्शन कैथोड होगा। तो हायर रिडक्शन कैथोड है कॉपर, तो कॉपर पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। अब ये रिडक्शन हो गया, अब ये रिडक्शन कम है तो ये एनोड पर होगा, क्योंकि आपको बताया गया था एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, तो दूसरी मीनिंग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए आपको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, उल्टा कर देना है। खुद सोचिए, जब इसको रिवर्स कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो न्यूमेरिकली मैथ में हम सेल को इसी तरह दिखाते हैं, एनोड ब्रिज कैथोड, इसलिए याद रखने का तरीका ए बी सी, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड, बीच में बी आएगा ब्रिज। अब आइए, आपको दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कैलकुलेट द ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का लैंग्वेज मीनिंग स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो बस सिंपल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट। आर का मतलब कैथोड रिडक्शन, तो हम देखेंगे दो रिडक्शन है, इस दो रिडक्शन में कैथोड रिडक्शन ये है 0.34 माइनस, लेफ्ट का मतलब है एनोड रिडक्शन, ये एनोड पर है, रिडक्शन ही है, तो जो वैल्यू है वही को पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ई कैथोड रिडक्शन, चलिए ये फर्स्ट स्लाइड जल्दी करें, ये सारे लोग फर्स्ट स्लाइड लिख लिया तो बताइए। ओके सर। ओके सर। एक मिनट रुकिए सर।
Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. आंसर नहीं आया? 0.59. 0.59 sir. गुड। आर का मतलब कैथोड रिडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दो रिडक्शन दिया रहे फिर भी गैल्वेनिक सेल बनेगा। जब दो रिडक्शन है तो हाइयर रिडक्शन, ये एसआरपी ज्यादा है तो ये कैथोड पर होगा और ये एनोड पर होगा। तो कैथोड रिडक्शन 0.34 माइनस, लेफ्ट का मतलब एनोड, एनोड रिडक्शन। जब माइनस लिखा तो लेफ्ट का मतलब एनोड रिडक्शन, तो माइनस 0.25 0.59 वोल्ट। अगर आपको कहता रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे लिखेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल आपको होता ए बी सी, सी मीन्स कैथोड, सी यू प्लस टू सी यू। रिप्रेजेंटेशन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखना है। अब इस यह एनोड पर हो रहा है तो इसको आप ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो, लिख लिया सारे लोग? Yes sir, लिख लिया। Yes, sir. हाँ, असल देखिए, ये मैं जानबूझ के दो ही क्वेश्चन कराऊं क्योंकि ये बहुत आएगा, बीच में बहुत आएगा ये, तो खुद और प्रैक्टिस हो जाएगी। असल जो हमें पढ़ना है इसी पर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, जैसे कल आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो साइज, शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया जाए उस पर डिपेंड नहीं करता, तो किस पर डिपेंड करता है? तो नर्स्ट इक्वेशन वही चीज बताता है। तो पहले इक्वेशन के फॉर्म में, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में लिखिए, द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन। देख लीजिए, तो आज इस डिफिनेशन से बात साबित हुई। कोई भी पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, तो क्या कहेंगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर। किस पर डिपेंड करता है? जल्दी बोलिए। कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर। शेप इलेक्ट्रोड के साइज वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नर्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इक्वेशन दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर। मिटा दूं इसको? लिख लिया सारे लोगों ने? तो नर्स इक्वेशन, हाँ, Yes sir. थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखने तो आना चाहिए, न्यूमेरिकल तो आना ही चाहिए, उससे पहले ये आना चाहिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बीच में रिलेशन बताता है। तो नर्स ने एक इक्वेशन दिया, एक रिलेशनशिप दिया। मान लो
ये कोई रिडक्शन हो रहा है आपका, ये एक्वस फॉर्म में है, फिजिकल स्टेट एग्जाम में लिखा रहता है सॉलिड है। उन्होंने इसका लिखने का तरीका दिया, सारे लोग ध्यान दो। M जो रिएक्टेंट में है Mn प्लस प्रोडक्ट में M है, जो लिया आपने फिर उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म लीजिए। इसका डेरिवेशन है लेकिन आप डेरिवेशन आता नहीं है, माइनस इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप डिराइव करने से कोई मतलब नहीं है। जो लेंगे उसी का स्टैंडर्ड माइनस RT/NF log Q। ओरिजिनल फॉर्म हम स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला लास्ट में लिखा रहता है उसी को याद कर लेते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन में 12 प्रॉब्लम होती है। ये नर्स ने इस तरह दिया था पहले। न्यूमेरिकल में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में इसको तोड़ के लाएंगे हम, लेकिन ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब क्यू क्या है? रिएक्शन कोशिएंट। और रिएक्शन कोशिएंट लिखने का तरीका क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, पढ़ चुके हैं सारे लोग, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई बोल ही नहीं रहा है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, मैं यहाँ पर दोबारा समझा रहा हूँ। अगर AABB रिएक्शन करके CC + DD बनाया, ये याद रखिए, रिएक्शन क्वेश्चन लिखने का तरीका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और जो बैलेंसिंग होता है स्टोइकियोमेट्रिक पावर रेज, ये आ गया तो आपको ये पूरा आ गया, समझा? A पे पावर A, B पे पावर B। फिर वही बात कि प्योर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर सॉलिड प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को नेग्लेक्ट करते हैं, मालूम है ना आपको? Yes, sir. यस। is taken as one unity। तो जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, एंड्रॉयड ब्लू, एंड्रॉयड के नाम से कौन है? टेक्स्ट मैसेज करें प्लीज, अपना नाम टेक्स्ट मैसेज करें, अपने नाम से इंटर लें वरना मैं रिमूव कर दूंगा। एंड्रॉयड ब्लू के नाम से कौन है? टेक्स्ट मैसेज करें और अपने नाम से इंटर करें दोबारा। यहां तक लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। Yes, sir. एंड्रॉयड कौन है भाई? आपका नाम क्या है? नाम से मैसेज आप इंटर करें प्लीज। अच्छा, आई एम मोहम्मद साहिल। चलिए, साहिल साहब हैं, चलिए कोई बात नहीं है। और आप म्यूट कर लीजिए, आपके घर के यहाँ का हंगामा बहुत है। तो ये आपका था नर्स्ट इक्वेशन। तो याद रखिएगा कि RT/NF log Q, Q का मतलब ही होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या आप सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए कि अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, गौर से सुनिएगा कि EMN प्लस फिर उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लेंगे, RT/NF। याद रखिएगा ये जो लॉग जो लिखा रहता है पहले न्यूमेरिकल में, ये बेस E है, या जिसको आप ये भी कह सकते हैं न्यूट्रल लॉग। अब देखो R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298, F फैराडेज कांस्टेंट है 96500 कूलम, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सब पुट करके जो आएगा आपको, तो
अब आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.05, एन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 क्योंकि सॉलिड है, प्रोडक्ट बाय, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में बुक में क्या लिखा रहता है, यहाँ प्लस लिखा रहता है और ये ऊपर रहता है, तो स्टूडेंट उसको रट लेता है, गलत है ये सब। आपको ओरिजिनल फॉर्म में याद रखिए, ई रिडक्शन उसका स्टैंडर्ड माइनस RT बाई NF लॉग Q। Q लिखने का तरीका सीखिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाद में आप इसको ऊपर कर दें नीचे कर दें वो बात की बातें हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूले में क्या आता है, जल्दी बताएं सारे लोग, माइनस की प्लस, जल्दी बताएं, माइनस। और हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले फॉर्म को, इसमें कोई याद ही नहीं रखना, चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, लिखने का तरीका यही रहेगा। चलिए लिखें सारे लोग। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ, मैं न्यूमेरिकल सब अभी बेसिक वाला कराऊंगा, फिर मैं अच्छे क्वेश्चन सब कराऊंगा। पहले बेसिक मजबूत करें, फिर इस पर कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो है। लिख लिया सारे लोग तो बताएं। अब यहाँ Yes, पर sir. जब आएगा तो बेस 10 आएगा, क्योंकि आपको मालूम है लॉग किसी का भी बेस 10x जो होता है, लॉग EX को, नेचुरल लॉग को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिए ln x लिखिए या log बेस EX लिखिए, इट शुड बी इक्वल टू 2.303 log बेस 10x। इसमें ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर 10 के बेस से भी मल्टीप्लाइड करके 2.303 से मल्टीप्लाइड करके ये वैल्यू आएगी। ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, या नेचुरल लॉग सब में पढ़ा है कि नहीं, फिजिक्स सब में। दिस इज द रिलेशन, नहीं आया तो ये याद रख लीजिए आप। ओके, एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना। No, sir. खैर चलिए, अब आपके पास जैसे एक इक्वेशन है Cu + 2 एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cu सॉलिड हुआ। हम नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए ECu + 2 Cu, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा E0 Cu + 2 Cu माइनस 0.05 बाई n की वैल्यू 2 log QC। QC का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में सॉलिड है 1, रिएक्टेंट में Cu + 2। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बताइए नेक्स्ट इक्वेशन क्या चीज के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। कल मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ऑप्शन में पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, तो अब तक एक फंडा आया है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। एक और है, 3 बातों पर डिपेंड करता है, अभी एक आया है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखिए ये ऑक्सीडेशन है आपके पास, मान लीजिए, तो उल्टा फुल्टा याद नहीं रखना है कि ऑक्सीडेशन ये होगा, कुछ नहीं। सबके नेक्स्ट इक्वेशन को लिखने का तरीका, रिएक्टेंट में Zn, प्रोडक्ट में Zn + 2, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीजिए E0 Zn + 2, ये ऑक्सीडेशन है। माइनस उसी तरह, कोई नहीं माइनस प्लस प्लस सब नहीं, किसमें माइनस है तो उसमें प्लस। लिखने का तरीका भाई माइनस RT बाई NF 0.05/2 log QC। QC का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में Zn + 2 है, रिएक्टेंट में Zn1। डिड यू अंडरस्टैंड? लिखने का तरीका यही है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। कुछ Yes, स्टूडेंट sir. को, हाँ कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि बुक में यहाँ प्लस लिखा रहता है तो ये ऊपर रहेगा, तो स्टूडेंट रट लेते हैं कि रिडक्शन में प्लस है और ऑक्सीडेशन में माइनस है, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज में रहते हैं। नहीं, आपको जनरल फार्मूला आपको बताया गया कि लिखने का तरीका यही, चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, आप इसी फॉर्म में लिखिए। ये याद रखिए QC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इस तरह आप याद रखिए, हमेशा माइनस होता है।
बाद में आप कुछ भी कर दे वो बात की बातें, ओरिजिनल फॉर्म यही लिखने का तरीका सीखें। ये उल्टा पुल्टा माइनस प्लस के फॉर्म में कभी नहीं याद रखना है। नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है सबका एक ही तरीका है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। एक आख मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। जैसे कोई भी टिपिकल इक्वेशन भी अगर आपको दे दे कि जैसे MnO4 माइनस है, आपके पास एक्वस है प्लस 5e है, एंड Mn+2 है, एक्वस है आपके पास, प्लस आपके पास 4H2O है, लिक्विड है, और यहाँ 8H प्लस एक्वस है। आपको क्या इसका लिख के दिखाइए, कोई बात नहीं है, बताओ रिडक्शन हो रहा है, कुछ भी रिडक्शन है, कुछ भी। MnO4 माइनस है, किसमें रिड्यूस हो रहा है? Mn+2 में। फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीजिए, -RT/NF मतलब 0.05 बाई कितना, n की वैल्यू है 5 log QC, QC का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में Mn+2 है, लेंगे क्या वाटर को लेंगे? जल्दी बताओ हाँ या ना। नो सर। नो सर। नहीं, हाँ प्योर सॉलिड, प्योर वाटर, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं। डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस H प्लस पे पावर क्या है 8। कुछ भी टिपिकल दे दे, आपको लिखने का तरीका वही रहेगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया सबको? यस सर। अब आइए, लिख लिया? यस सर। मैंने अभी तक जो पढ़ा है उस पर मैं दो तीन न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of copper placed in 0.01 m CuSO4 solution. E0 Cu plus 2 Cu 0.34 वोल्ट है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, यहाँ ध्यान दें। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए, लिख लिया? यस सर। यस सर। सारे लोग ध्यान दें। हाँ साहिल, कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपने हाथ रेस किया, कुछ क्वेश्चन पूछना है? साहिल, आपने हैंड रेस किया, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? साहिल, अच्छा अब आइए कि इलेक्ट्रोड, गलती से हो गई। अच्छा कोई बात नहीं है। यहाँ देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी केमिस्ट्री में लिखा जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो मैंने आपको सिखाया था हाफ से, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन। सब तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, ये तो दोनों मतलब होता है। तो केमिस्ट्री में याद रखिए, इन IUPAC सिस्टम, यहाँ से केमिस्ट्री का रूल होता है, इन IUPAC सिस्टम याद रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल is taken as electrode potential. रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में लेते हैं, न्यूमेरिकली टेकन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थ्योरेटिकली कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, रिडक्शन पर हाफ सेल। जब न्यूमेरिकल में कहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो आप समझ जाइए आपको रिडक्शन पोटेंशियल कहा जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो। यस सर। सर। हाँ, न्यूमेरिकली कोई पूछे, हाँ अगर ये यहाँ पर लिख देता कैलकुलेट द रिडक्शन, दिस इज आसान, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लैंग्वेज क्लियर है। लेकिन जब कहा जाए कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप रिडक्शन ही पोटेंशियल समझेंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
रिडक्शन पोटेंशियल है तो आप रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, Cu + 2 2e। ऑब्वियसली एक्वस होगा, कॉपर सॉलिड है तो सॉलिड होगा। बस आप इसका नॉट्स निकाल लीजिए, Cu + 2Cu E0 Cu + 2Cu माइनस 0.05/2 log QC। मैं क्यों हमेशा log QC के फॉर्म में आपको याद करवा रहा हूँ कि आपको याद रहे log QC आता। QC को लिखने का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 0.34, मैंने इसलिए पहला आसान क्वेश्चन दिया है 0.042 log 1/। अब ध्यान दीजिए 0.0 m का मतलब होता है मोलैरिटी, तो कॉपर सल्फेट से ही तो आया, सॉल्ट है तो ये Cu + 2 में ब्रेक होगा, तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की होगी। तो यहाँ पर 10⁻⁻²। बताओ ये वैल्यू कैसे आई, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। सर एक और बात, Yes, sir. Cu + 2 की कंसंट्रेशन किससे आएगी, कंपाउंड से। तो कंपाउंड की कंसंट्रेशन कितनी, 0.01, तो आयंस की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.01। अरे बोलो, आया सबको समझ में, हाँ या ना। ओके सर। अरे हैज एवरीवन कंप्लीटेड, हैज एवरीवन, ये आपको समझ में आया सबको कि नहीं आया, जल्दी बताइए। डिड यू अंडरस्टैंड sir. एवरीवन? यस सर, यस सर। जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन है वही उसके कंट्रीब्यूटिंग आयंस की होगी। तो बस लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.34 माइनस 0.059/2, ये ऊपर ले जाइए log, तो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज तो मालूम ही है सबको। 0.059/2 इंटू 2 log 10। log 10 कितना होता है, 1। याद है सबको log 10 1 होता है, एवरीवन? Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेंगे। मरियम को आ रहा है कुछ? मरियम, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ चुकी है ना, घर पर आ रहा है ना? Yes, sir. ऐसे भी, हाँ चलिए। लिख लिया? Yes, sir. सर क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दीजिए। थैंक यू सर। ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. यस सर। ये मोहसिन लिखा है कि नहीं, बहुत देर से लिखता है मोहसिन, तुम ये लिखे हो? दिया। SRP का फुल फॉर्म बोलो। स्टैंडर्ड रिडक्शन Standard पोटेंशियल। reduction potential. ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए।
Yes, sir. यहाँ पर लैंग्वेज क्लियर है, रिडक्शन तो रिडक्शन ही की इक्वेशन लिखेंगे, Zn+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ध्यान दें, तो आप पहले नर्स इक्वेशन लिख लीजिए, E(Zn+2Zn), फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म Zn+2Zn माइनस 0.05/2 लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट Zn+2। देखिए इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ पर Zn+2 की जो कंसंट्रेशन है वो कंपाउंड की कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 10% डिसोसिएटेड, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा C अल्फा। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C क्या है, कंसंट्रेशन कितना है कंपाउंड का, इसका 10% लेना है। पिछले क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम 100% मानेंगे, और जब 100% मानेंगे तो खुद सोचो 10⁻⁻² अल्फा की वैल्यू 1, तो जो कंपाउंड की होगी वही आयंस की होगी। जब कुछ नहीं लिखा रहे तो हम 100% मान के ही कहेंगे कि जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की होगी। लेकिन यहाँ पर आपको लिख दिया है 10%, तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वो उसके आयंस की नहीं होगी। आपको इस तरह निकालना होगा। बताओ ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों में फर्क समझ लें। नथिंग इज मेंशन देन वी अज्यूम 100%, और 100% का मतलब हुआ जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही उसके आयंस की होगी। अब वैल्यू पुट कर देना है, बाकी आपको आ जाएगा। Zn है तो आपके पास 0.76 है, माइनस 0.05/2 है, log 1/10⁻⁻³ तो माइनस 0.76 माइनस 0.059/2 log 10⁻³ 3 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सबको समझ में आया? log 10 1 होता है। एनी प्रॉब्लम? ये कंसेप्ट पहले बताइए, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? हेलो एवरीवन, दोनों क्वेश्चन में फर्क Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लिया तो बोलिए। Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको इस पर मैं 2 क्वेश्चन की अदर प्रैक्टिस करा दूंगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया। लिखिए, पहले लिखिए, मैं खुद समझाऊंगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन which is placed into the solution pH is equal to 10, ये उन्होंने लिखा है। अब देखिए सारे लोग, और याद रखिए
E0H+S2 हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो 0 लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हम रिडक्शन लिखेंगे। सारे लोग ध्यान दो कि रिडक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो H+ है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, H2 में कन्वर्ट होगा, 2H 2E। या तो आप 2E नहीं लिखिएगा तो हाफ H2 करके भी लिख सकते हैं, बतवा बराबर है। अब आप देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में फिर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दिया रहता तो हम कैसे करते, पहले डिटेल में समझ लीजिए, फिर उसको शॉर्टकट भी करेंगे। मैंने इसलिए एनसीईआरटी लिखा है कि आपको ये रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कॉम्पिटिशन्स में खासकर अच्छे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम को इसमें लाएगा। आयनिक का मतलब पीएच, डिसोसिएशन कांस्टेंट, बफर सॉल्यूशन, ये सब देकर इंट्रोड्यूस करके आपको नॉस्ट इक्वेशन देगा। तो एनसीईआरटी ने एक इशारा किया है पीएच देकर, इसका मतलब वो डिसोसिएशन कांस्टेंट देकर भी आपसे पूछ सकता है, बफर सॉल्यूशन भी देके दे सकता है, वो सब की प्रैक्टिस होगी। पहले आज पहला पीएच मैंने इसलिए दिया कि पीएच सब लोगों को मालूम है, पीएच का फॉर्मूला सबको मालूम है। अब देखिए कैसे करेंगे, EH+S2 = E0H+S2 लिखा उसी तरह जाएगा, -0.05/2 लॉग, अब ये गैस है और ये एक्वस है। गैस की कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे, याद रखें आप। गैस की कंसंट्रेशन 11th में पढ़ा है, केसी और केपी, क्यूसी एंड क्यूपी। गैस की कंसंट्रेशन को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, प्रेशर के फॉर्म में। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, डिवाइडेड बाई H+ का होल स्क्वायर। अब सुनिए, ये आपके पास है EH+S2, ये तो 0 हो गया, 0 - 0.2 लॉग। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया, प्रेशर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है, जहां पर आप बैठे भी हुए हैं तो सराउंडिंग का प्रेशर होता है 1 atm या 1 बार। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर 1 नहीं होता तो वो यहाँ पर लिख देता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 इज 2 atm। 2 atm तो 2 लेंगे, नथिंग इज मेंशन, 1 atm या 1 बार। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अब आपके पास ये जो फाइनल इक्वेशन आया, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, -0.059/2 लॉग आपके पास है 1/H+ का होल स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, log A/B को हम लिख सकते हैं -log B/A। EH+S2 = ये प्लस हो गया तो मतलब H+ ऊपर गया, ये माइनस से खुलेगा, प्रोडक्ट लीजिए तो माइनस माइनस प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बता दो सारे लोग। Yes, sir. तो देखो, EH+S2 = 0.05/2 into 2 log H+, कैंसिल, आपके पास आया 0.059 into log H+। अब तुम जानते हो पीएच आपको दिया हुआ है 10। अब पीएच का फॉर्मूला 11th में पढ़े हो ना, -log H+ की कंसंट्रेशन = 10 पढ़े हो? हाँ या ना, जल्दी बताओ, अरे बोलो। Yes. Yes. Yes, sir. तो log H+ की वैल्यू आ जाएगी -10, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कोई टफ नहीं है। लेकिन पीएच के नाम से स्कूल लेवल में स्टूडेंट बहुत हड़बड़ा जाते, कहते हैं टफ क्वेश्चन है। 0.59 वोल्ट, बताओ कोई टफ, कोई नया कंसेप्ट लगा इसमें? नहीं लगा। बस आपको ये याद रखना पीएच का वैल्यू क्या होगा। ये पहले बताओ, ये सबको समझ में आया डिटेल में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Sorry, sir. लेकिन अगर यही ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप इतना लिखिएगा नहीं, लेकिन याद रखिए फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हर जगह के लिए नहीं अप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए।
जब आपको हाइड्रोजन दिया रहे, मतलब मैं रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं, ऐसे आपको दिया रहे H प्लस एक्वस किसमें कन्वर्ट होगा, H2 गैस में। अब प्लेटिनम लिख, जब भी गैस होगा तो प्लेटिनम होता है, ये आगे 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 आएगा। ये हुआ आपका रिडक्शन। तो याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल अगर कहे, इससे इस्तेमाल करके पीएच की वैल्यू अगर गिवन हो तो तुम इतना पूरा नहीं लिखो, इसमें टाइम लग जाएगा। तुम डायरेक्ट याद रखो -0.59 इंटू पीएच, बस ये शॉर्टकट याद रखो। अभी बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल ही तो क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिडक्शन ही पोटेंशियल तो है। जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो बस रिडक्शन पोटेंशियल का ऑब्जेक्टिव में कहेगा पीएच की वैल्यू 10, बताओ एक ही 10 सेकंड में आंसर आ गया कि नहीं, जल्दी बात, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, -0.59। बोलो हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम। Yes, sir. अरे बोलो, सबको समझ में आया ये शॉर्टकट, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसी में अगर दिया रहे H2 गैस, PtH2 गैस और H प्लस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपको न्यूमेरिकल में ये पीएच देकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कुछ नहीं करें, माइनस को हटा दें बस, दिस इज स्टाइल, ये आपका आंसर आएगा। बोले हाँ या ना। आया सबको समझ में शॉर्टकट, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आ गया। तो ये बोर्ड में, लेकिन स्कूल में बोर्ड में क्वेश्चन, चूंकि एनसीईआरटी का बोर्ड में आएगा तो पूरा डिटेल में करोगे, शॉर्टकट मत मारोगे ना, तो नंबर भी शॉर्टकट कर देगा तुम्हारा पूरा। इस तरह नॉस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बताएं। Yes, sir. ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी रहे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच जब रहे तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर दें। ये लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। No, sir. अब मैं No, क्वेश्चन sir. आपको दे रहा हूं, उसको लिखिए सारे लोग और उसको डायरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट करेंगे, डिटेल वाला मेथड नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। मरियम को समझ में आ रहा है, जल्दी बताएं। जी सर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ें सारे लोग। Yes. Has everyone completed this slide? Yes, sir. अच्छा, आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस पर दे, चलो डायरेक्ट करो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है बताओ। 0.059 इंटू पीएच है। जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. अब यहाँ पर पीओएच दिया हुआ है, तो आपने 11th में पढ़ा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14।
तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 9। दिस इज, अब देखिए अब कोई जरूरी नहीं है कि डिक्टो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे देगा, उस pH दिया हुआ है तो pOH भी दे देगा। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देकर इशारा करता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। pH दिया रहा है, अच्छी बात, pOH भी दिया रहा है, फिर भी आपसे बनना चाहिए। बस दिस इज द आंसर। बोलो हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? No, sir. यस। अरे सबको समझ में आ रहा है? ये ME नाम की स्टूडेंट को आ रहा है? ME जी मैं सर। अच्छा आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड। शॉर्ट फॉर्म समझ रही हैं आप, माशाल्लाह, वेरी गुड। आगे बढ़ें। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कीजिए, और ये अगर किसी ने बना दिया तो हम समझेंगे कि आप बहुत ही थिंकर स्टूडेंट हैं। क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन placed in the solution of 1 capital M KCl at 25 degrees Celsius। अब देखिए, लिख लिया क्वेश्चन? जल्दी बताइए। सारे लोगों ने क्वेश्चन लिखा? जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया। और डबल स्टार बनाने 5-6 दफा इस क्वेश्चन को पढ़िए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब कुछ डाटा गिवन नहीं है। तो आप जानते हैं KCl इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. तो इट इज न्यूट्रल। KCl का मतलब हुआ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है 7, दिया नहीं है pH 7, आपको इससे समझना है। क्यों कंपटीशन में लोग कहते हैं कि क्वेश्चन टफ है? नहीं, क्योंकि हम एनसीईआरटी पर PhD नहीं करते हैं। उसने एक क्वेश्चन दे दिया pH इज इक्वल टू 10, अब एग्जामिनर उसको घुमाएगा चार तरफ से, हर तरफ से। 1M KCl है। अब ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ें, अब इसी क्वेश्चन को घर पर 5 दफा पढ़ें, समझ के पढ़ें, बनाना बात की बातें हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ 1M KCl। सर रिडक्शन पोटेंशियल में तो H+ की कंसंट्रेशन आना चाहिए। अब यहाँ तो H+ तो है नहीं, तो झट से आएगा H+ का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, हमें pH के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ pH नहीं गिवन है, तो 1M KCl, KCl is the complete neutralization, normal salt, neutral solution। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, आया समझ में? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो 3 क्वेश्चन मैंने कराया, तो pH उसने इशारा दे दिया कि नर्स्ट इक्वेशंस में आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस कर वो क्वेश्चन बनाएगा। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन दे दिया तो समझ जाइए, भले वो बोर्ड में बहुत अच्छा ना पूछ पाए, समझा, लेकिन आपको आना चाहिए, कुछ भी दे सकता है। कंपटीशन में तो यही सब चीजें थिंक करके पढ़नी है कि अगर एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन भी दे दिया तो उसको समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन का समेशन है वो। तो ये आपको 1M KCl की मीनिंग सबको अच्छे से समझ में आ गई? Yes, sir. थैंक यू। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, सबको समझ। तो अब यहाँ पर क्या है, तो आंसर आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर आ गया -0.059 इंटू pH। तो -0.059 pH का मतलब 7 मल्टीप्लाइड कर देंगे। कोई कहेगा 7 कहाँ से आएगा, जादू है, बंगाल का जादू? कि नो जादू, इट इज कंसेप्ट।
1 in KCl. KCl is the solution of a strong base and a strong acid. It is neutral solution. Chemistry says neutral solution का pH 7 होता है. मैंने अच्छे से समझा दिया. होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर अभी भी नहीं आया तो चना खाइए विदाउट मसाला. आगे बढ़े, जल्दी बताइए भाई सारे लोग. सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई पूछना. हाँ, मेघना पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? सर लास्ट स्लाइड दिखा अच्छा, दीजिए। ये बहुत अच्छा, कुछ हम समझा कुछ क्वेश्चन पूछ रही बेचारी. चलिए लास्ट स्लाइड लिख लीजिए. मैं इस पर और अच्छा टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये मैंने आपको इशारा दिया है. चलिए अब आइए. अब तक हमने जो बातें की नस्ट इक्वेशन में, वो हाफ सेल की बात की, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की या रिडक्शन पोटेंशियल की बात की. बोलो ना यार, सही बोलो ना. सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. एकदम सही कह रहे हैं. एकदम सही कह रहे हैं. बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग. अब आओ कि अगर हमें यही नस्ट इक्वेशन सेल के लिए, सेल के लिए हम कैसे लिख, कोई टफ नहीं है. सेल के लिए भी लिखने का तरीका वही होगा. मान लीजिए नस्ट इक्वेशन फॉर सेल रिएक्शन. तो बताओ सेल रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स. ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है. बोलो हाँ या ना. अब तक क्या था? केवल ऑक्सीडेशन, केवल रिडक्शन. नॉस्ट इक्वेशन सबके लिए लिखी जाती है, हाफ सेल के लिए भी और कंप्लीट सेल के लिए भी. तो मैं पहले जनरलाइज एक बता देता हूं. AABB रिएक्शन करके CC + DD. इसमें तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम मान लें कि ये रिडॉक्स है. एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका यकीन जानिए वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है. अब यहां पर लिखोगे ई सेल. अब तक था आयंस के फॉर्म में आप लिखते थे, चूंकि वहां आपको पता था या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. अब तो यहां पर दोनों हो रहा है, तो ई सेल लिखेंगे. फिर इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म E0 सेल. बात वही 0.05/n log QC, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर रेस. डिड यू अंडरस्टैंड? कोई टफ है? बोलो था वही चीज है कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार, हाँ या ना. log QC. अब कोई बोल ही नहीं रहा है. नहीं समझ में आया? Yes, sir. एकदम सही समझ रहे हैं. अब इसको, अब इसका नाम भी याद रखो. फर्क सुनो. मैंने क्यों E0 सेल को कहेंगे स्टैंडर्ड EMF. और स्टैंडर्ड EMF मैं पढ़ा चुका हूं कल भी और आज भी. मैंने E0 सेल निकालने का तरीका ER - E लेफ्ट. इसलिए मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई, क्योंकि अब ये तो दोबारा प्रैक्टिस होने वाली है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना. खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट है. E सेल निकालना है तो E0 सेल, और E सेल को कहेंगे केवल EMF. तो फर्क समझ लीजिए. अगर न्यूमेरिकल में क्या EMF निकालो तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. कहेगा स्टैंडर्ड EMF निकालो, उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है. उसको मतलब है E0 सेल = ER - E लेफ्ट. और जैसे ही क्या E सेल निकालो तो इस सेल के लिए पूरा हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, विच इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन. दोनों में फर्क समझो. मैं 10-10 दफा बोल रहा हूं. E0 सेल और E सेल में फर्क है. बोलो ना, फर्क है कि नहीं दोनों में? जल्दी बताओ. ये EMF है, ये किससे निकलेगा? नस्ट इक्वेशन से. कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट. इसको चाहे कंसंट्रेशन दे ना दे, कुछ भी दे, ना ना ना, इट इज इंडिपेंडेंट. इट इज कॉल्ड ER - E लेफ्ट. डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ सब लोग हाँ या ना. दोनों में फर्क समझ में आया? एकदम बेसिक मजबूत. और बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं. ई सेल E0 सेल में फर्क ही नहीं समझते. फर्क समझे मेरे भाई. आया सबको समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलो. ये यस सर, आ गया. मरियम को आया? मरियम को आया? मरियम. यस सर, आ गया. हाँ, दोनों का नाम भी याद रखें. EMF लैंग्वेज में भी याद रखें. स्टैंडर्ड EMF EMF. E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड EMF. E सेल क्या है? EMF. E सेल क्या है? नस्ट इक्वेशन. स्टैंडर्ड EMF क्या है? हमें कोई नस्ट इक्वेशन की जरूरत नहीं. ER - E लेफ्ट. समझा? एनी प्रॉब्लम? चलिए लिख लीजिए. मैं इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा. मैं बहुत ही बेसिक से ही कराऊंगा. छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम आगे बढ़ेंगे. छोटे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक मजबूत रहेगा, तभी आप टफ क्वेश्चन कर पाएंगे. पहला टफ नहीं, उससे बेसिक कमजोर हो जाता है. बच्चे पागल हो जाते हैं, क्या हो रहा है ये. बेसिक मजबूत करें. बेसिक, चाहे ड्रॉपर में हो, 11th में हो, 12th में हो, पहले बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करें. लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं हाँ या ना. Yes, sir. लिखिए. चलिए मैं पहला क्वेश्चन खुद करके दिखाता हूं कि आपको कैसे ट्राई करना है, कैसे लिखना है.
इसी आप इसी को पहले एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट वाला कर लेंगे और इसी को घुमा घुमा के कंपटीशन में पूछता है या कुछ भी, तो आपको देखिए मैं आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताओ। और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए पहले 2-3 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सब में, तब आपको मजा आएगा। गैस फ्री एनर्जी भी पढ़ा दूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ा दूंगा, फिर आपको फिर नेक्स्ट इक्वेशन करने में मजा आएगा आपको। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लिया। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर उसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका बता दूंगा मैं। Ag प्लस है, देखो कैथोड है, रिडक्शन Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Ag में, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Ag में कन्वर्ट हुआ, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास है Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन सेम करें, 2 से मल्टीप्लाइड करें, तो 2Ag प्लस। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, जो डायरेक्ट ना कर पाए, पहला कॉन्सेप्ट यही है, पहला काम सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो अच्छी बात है, रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन कहीं पर होता नहीं है, तो कंबाइन करने का मकसद यही होता है, टू कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन। कभी भी आपने 11th में भी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देखा नहीं होगा आपने। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो, बोलो ना। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। अब देखो ये आपके पास हो गया, अब इसका लिख लो, ई सेल इज इक्वल टू, और से सुनो, ई नॉट सेल माइनस 0.05 n की वैल्यू 2, प्रोडक्ट मतलब Zn प्लस 2, Ag को नहीं लिखा जाएगा, सॉलिड है, डिवाइडेड बाय Ag प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ लिखने आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अरे यार बोलो यार हाँ या ना। यस सर। यस सर, यस सर। अब इसमें आप अलग से फिर ई नॉट सेल, देखो दो प्रैक्टिस हो रही है। जिसने इस चैप्टर में ई सेल ई नॉट सेल पढ़ लिया उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर का हाफ पार्ट इसी दो पर डाटा पर डिपेंड है, ई सेल और ई नॉट सेल। बस ये निकालने आ गया, अभी आप पढ़िएगा गैस फ्री एनर्जी, वो निकालने, ये पढ़वे नहीं कीजिएगा, ये आएगा तो गैस फ्री एनर्जी नहीं आएगा। अभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, यही आना चाहिए, यही दोनों। इसीलिए इस पर जोर दे रहा हूं मैं, इसलिए इसके बाद यही दोनों टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो फिर मैं मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर ज्यादा मजा आएगा आपको। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई आर माइनस ई लेफ्ट। आर का मतलब राइट, राइट का मतलब कैथोड रिडक्शन, पूरी लैंग्वेज कैथोड रिडक्शन। अब देखो यहाँ ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, ये भी एसआरपी है, बोलो हाँ या ना, ये भी एसआरपी है, बोलो किसी को एतराज तो नहीं है इस पर? नो सर। हाँ, रिडक्शन का मतलब ये किसी को नहीं आ रहा है तो उनकी प्रॉब्लम है, कल पूरा मैंने डिटेल में समझा चुका हूँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे देखते हैं। जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो तो हायर एसआरपी का होगा कैथोड पर, और लोअर एसआरपी एनोड पर। देखो ये Zn एनोड पर है, अब हायर एसआरपी कैथोड पर है तो E 0.80 माइनस, लेफ्ट का क्या मतलब है, एनोड रिडक्शन, तो माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 1.56 वोल्ट। बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा। पहले यहाँ तक लिखिए सारे लोग, आया सबको समझ में हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर।
लिख लिया तो बोलिए। लिख लिया सर। बहुत अच्छा। Everyone completed? Yeah. Yes, sir. अब देखो, E cell is equal to 1.56 minus 0.059 by 2 log Zn plus 2 की कंसंट्रेशन थी तो 10 to the power minus 2 Ag प्लस था 10 to the minus 2 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. 1.56 0.059 by 2 लॉग, ये -4 है, ऊपर जाएगा तो 10 to the power 2 हो जाएगा। किसी को एतराज तो नहीं है ना? मैथ अच्छी है ना सबकी? Yes, sir. अरे ये अली नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में? अली को जी सर आ रहा है। मतलब फिर एक हफ्ता के बाद कहोगे ना आया। सॉल्व कर ले। आज स्कूल नहीं गए आप? नहीं सर, आपने रिप्लाई नहीं दिया, मैं गया नहीं स्कूल इस वजह से। हमेशा शुरू से पढ़ेंगे नहीं, साल भर क्लास नहीं किए, अब तुम कंडीशनल बेस पर होगे, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। ये तो शुक्रिया मनाना चाहिए कि पढ़ाया जा रहा है, अब तुम कंडीशन बेस रखोगे। 12th वाले तो खुश नसीब हैं, इस साल के एक चैप्टर 3 दफा 4 दफा पढ़ा दिया गया है। तो पढ़ेंगे है नहीं, पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन कितना मैंने 100-200 क्वेश्चन पर चैप्टर करा दिया होगा, ना मालूम इतना करा दिया मैंने। अब जो ना पढ़ने वाला होगा उसका कोई बहाना ही नहीं है। अस्तबल अली भाई, एक डायलॉग बहुत ही मशहूर डायलॉग है, कहावत, अस्तबल चेंज करने से घोड़ा चेंज नहीं होता है। हम लाख टाइम चेंज कर दें, आपकी आदत वही रहेगी। समझ रहे ना अली भाई? बुरा नहीं मानिएगा, समझा? रेगुलर तो रहे नहीं साल भर आप, समझा के थक गए आपको। अब इंशाल्लाह अभी भी टाइम है, मेहनत कीजिए, जरूर अच्छा होगा। जो छूट जाएगा लेक्चर लीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। समझ रहे हैं ना आप अच्छे आदमी है ना? लिख लिया अली भाई? जी सुन रहे हैं ना? जी सर। यस। हाँ, अभी भी टाइम है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि टाइम आपको मिल गया। टाइम है, उसका यूटिलाइज कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है रगड़ने के लिए। अगर एक एक वक्त कीमती मान के चलेंगे तो शैतान तो बहका है, अरे आज वहां चले जाते हैं, अरे इतना दिन बाकी है, अरे इतना दिन बाकी है। स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से टाइम चेंज हो रहा है, याद रख लो आप। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. चलो तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे अपने के लिए दे रहा हूं कि तुम मुझे प्रैक्टिस करके बताओ क्या आंसर है। उसके बाद मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, उसके बाद तभी मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब मैं 2 थ्योरी और पढ़ा दूंगा कि तुम लोग इसको भी कल देख कर और अच्छे से आओगे तो मुझे क्वेश्चन कराने में मजा आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? यस। यस ये क्वेश्चन तुम अपने से करके दिखाओ सारे लोग। 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। चलिए कीजिए तो साइंटिस्ट लोग।
0.27. पहला काम है हम इक्वेशन लिखेंगे Fe + 2 इस तरह आपने इक्वेशन लिखा होगा। Fe है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो इसको 2 से और इसको 3 से, 3 Fe + 2 + 2 Cr gives 2 Cr + 3 + 3 Fe। ये आपके पास हुआ। E cell is equal to E naught cell -0 n की वैल्यू कोई बता सकता है कितना लिए हो? जल्दी बताओ सारे लोग अनम्यूट करके। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। हाँ, 2 3 = 6, 3 2 = 6। नेट आपको इलेक्ट्रॉन लेना है 6 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। log QC प्रोडक्ट Cr + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe + 2। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, Fe + 2 का होल क्यूब। अब E नॉट सेल निकाला होगा। देखो E नॉट सेल की 12 प्रैक्टिस हो रही है। ER - E लेफ्ट। ER का मतलब कैथोड रिडक्शन। तो बताओ कैथोड रिडक्शन पे कौन हो रहा है? आयरन -0.44। लेफ्ट का मतलब एनोड रिडक्शन, उसकी भी वैल्यू आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? -0.77. 0.77 यही दिया हुआ है। तो प्लस में कितना आएगा? 0.33। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, Cr + 3 की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बताएं आप। Yes, sir. हाँ, वो तो अब आप आपके मैथ पर, आप इसको पूरा हम सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। माइनस में कौन, क्या किसी का माइनस में आंसर आया क्या? ये एक लड़की है, कौन है ये लड़की है यार? ये माइनस में लिखी हुई है, क्या नाम है इसका? शाहीन परवीन नाम का स्टूडेंट -0.06 इसी का आंसर है कि पिछला आंसर है? क्या बोल रही है ये? खैर चलिए, ये आपको समझ में आ गया, आप कर लेंगे ना? पॉजिटिव में वैल्यू आई होगी सॉल्व करके। Yes, sir. तो चलिए मैं इसी पर क्वेश्चन सब और कराऊंगा। अब देखिए एक टॉपिक मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाऊंगा, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं लिखना है, हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग आएगी, कॉपर की अलग होगी। अरे बोलो ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग आएगा ना यार? जल्दी बोलो Yes, ना। sir. हाँ, वेरी गुड। दूसरा, टेम्परेचर। ऑब्वियसली नर्स साहब ने जो इक्वेशन दिया था वो 25 दिया था। 25 से कम या ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर फर्क होगा। अगर 40 डिग्री होगा तो फिर आपको 0.059 की जगह कुछ और लेना पड़ेगा, वो लिख देगा टेक दिस। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि 0.059 वो आया है आपको 25 डिग्री पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयन में कैसे डिपेंड करेगा वो मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई भी पूछे विच फैक्टर पर इलेक्ट्रो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देगा। इंडिपेंडेंट किसके होता है? शेप साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, या इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन और टेम्परेचर का ही रिलेशनशिप है नॉस्ट इक्वेशन। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. पहले इसको लिखो। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको समझाता हूं। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए टॉपिक ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड कैसे करेगा।
तो मान लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, तो उसमें पहला पार्ट, जब भी कोई कहे कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाने पर, मेरी लैंग्वेज को सुनिएगा अच्छे से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब दोनों होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो आप कहिएगा वो डिपेंड करेगा कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन। तो फॉर रिडक्शन पोटेंशियल आपने अभी लिखा Mn प्लस Ne gives Me तो आपको मालूम है E रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे 0.05 बाई n log 1, चूंकि ये सॉलिड है, 1 बाई Mn प्लस। अच्छा बताओ सारे लोग मिल के बताना, चूंकि हम माइनस को प्लस में कर देने से तुम्हें समझाने में मुझे आसानी होगी। चाहे ऐसे रहे आंसर तो वही रहेगा, लेकिन समझाने में आसानी होगी। log Mn प्लस लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट। यस सर। यस सर। बस यही इस पर ग्राफ भी आता है, ग्राफ देकर आपसे पूछेगा स्लोप और इंटरसेप्ट। पहली बात ग्राफ भी समझ लो। देखो ई रिडक्शन वर्सेस log Mn प्लस का ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। देख लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अरे कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, हाँ में हाँ मिला दो। यस सर, यस सर, हाँ में हाँ है। हाँ ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, 0.05 बाई n हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। mx यही है ना, mx। यस सर। हाँ तो स्लोप को तुम लिखोगे यहाँ पर के 2.303 RT बाई NF। इसी को सॉल्व करके 0.059 आता है ना। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, किसके यहाँ कुत्ता पाला हुआ है, अरे भूख रहा है रे। 2.303 RT by NFC। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। कोई कहेगा 0.05 भाई 0.059 कैसे आए, 2.303 RT by F को सॉल्व करके। समझा? ये ग्राफ इस बात को साबित किया, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ाया जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। देखो बढ़ाया जाए तो बढ़ रहा है कि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू, ये चेंज होने वाली नहीं है। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस सर। लिखिए लिख लिया ये। यस सर, लिखिए। ये कंक्लूजन लास्ट में लिख लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब देखिए बी पार्ट ये है, फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E oxidation is equal to minus log इसका ग्राफ बनाएंगे E oxidation वर्सेस log Mn प्लस, ऊपर से नीचे आएगा बिकॉज स्लोप नेगेटिव में है, तो वो स्लोप है ना नेगेटिव में। Yes, sir. अरे बोलो ना यार, तुम लोग को चुप्पी क्यों साधी हो, बोलो ना, स्लोप नेगेटिव में है ना। Yes, Yes, sir. sir. इससे ये कंक्लूजन ये हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो फिक्स रहता है, इसलिए नेगेटिव में बढ़ जाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, घट रहा है। अरे बोलिए ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है। बोलिए स्टूडेंट, आया ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आंसर सामने लिखो। Cu+2 की कंस्टेंट को बढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मेरे भाई, सुना? अब तक था हाफ सेल का तुम पढ़े, अब यहाँ कंप्लीट सेल है तो आपको लिखना पड़ेगा।
तो देख लो Cu+2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो देखो नोमरेटर में है, बढ़ेगा, EMF भी बढ़ेगा, EMF घटेगा, ये घटेगा। बताओ यही आंसर सबका आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ, Yes, मनोज sir. चौधरी लिख रहा है उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। इससे भी आंसर वही आएगा। वो मैंने देखो Cu+2 की बढ़ेगी तो ये घटेगा, घटेगा नेगेटिव, जब घट जाता है तो बढ़ जाती है वैल्यू। इसने नेगेटिव में इन्वर्स लिया है, यहाँ पॉजिटिव में, नेगेटिव में इन्वर्सली का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव में वो डायरेक्ट लिया, इसलिए मैंने इससे चलो या इससे चलो बतवा बराबर है। अरे बोलो ना। Yes, sir. तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।